नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल नागेंद्र पांडे। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज कई साथियों ने कहा सर आज संडे था फिर भी आपने वीडियो नहीं बनाया, क्या बात है। देखियो साथियों, संडे को तो मैं और व्यस्त हो जाता हूँ, बहुत सारे व्यक्तिगत काम होते हैं। आप लोगों को पता है कि और दिन तो ड्यूटी में सर्विस में जाना पड़ता है। आज और संडे को भी ऐसा विभाग है राजस्व की, रविवार को भी काम रहता है और व्यक्तिगत भी काम होते हैं उस दिन, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और बड़ी उथल पुथल, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया है कि आज उथल पुथल बड़ा कल रहा शिक्षा निदेशालय में, तो बड़ी उथल पुथल है और बहुत बड़ी खबर भी है और खुशखबरी भी है। देखो लगातार कल कुछ जैसे कि हमको सूचना मिली, बिल्कुल सही सटीक सूचना, कल अधिकारी आए हुए थे निदेशालय और यहाँ काफ़ी उथल पुथल हुई है, काफ़ी वार्ता हुई है, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जल्दी से जल्दी भेजिए। अभी क्यों अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, जो भी है आपका मत, जो एडवाइस, जो राय, जो मशवरा है जल्दी से करके भेजिए। क्योंकि जब से ये मुद्दा माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने और माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी ने विधान परिषद में जोर शोर से मुद्दा उठाया और माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से बेबस निरुत्तर नजर आए और माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र बहादुर सिंह जी का जो तरीका रहा उन्होंने कहने का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराने के लिए, उससे पूरी तरह से हमारी भर्ती एकदम होने की कगार पे है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके पहले आप लोगों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हम लोग एक दिन में 2 बार मिले जनता दरबार के माध्यम से, उन्होंने भी संज्ञान लिया और तुरंत आनन फानन में उन्होंने तुरंत रिमाइंडर जारी करवाया। और विधान परिषद की वजह से जो मुद्दा इतनी तरीके से हाईलाइट हुआ, जिस तरीके से वहाँ मुद्दा रखा गया कि अभी 9-10 महीने हो गए फिर भी अभी क्या प्रॉब्लम। उस समय तो आप कह रहे थे कि कोर्ट में केस है, तुरंत निकलते ही 2 दिन में शासनादेश आ जाएगा, 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर देंगे, हम आश्वस्त हैं। और अब क्या हुआ, आपका वादा क्या हुआ, वो तेरा वादा क्या हुआ इरादा। तो 10 महीने होने के बावजूद आप सभी लोगों ने वो वीडियोस देखा होगा विधान परिषद का, विधानसभा में, और हमने सीट वृद्धि को भी लेकर जो ज्ञापन हमारे साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, उस पर भी संज्ञान है, सीट वृद्धि की भी संभावनाएं हैं। अभी जो निदेशालय की सीटें आपको बताई जा रही कम ज़्यादा, वो यहाँ की डाटा है, क्योंकि खुद वहाँ से सचिवालय से जो सूत्र मिला है, आए थे अधिकारी, कल काफ़ी उथल पुथल निदेशालय में हुई है, काफ़ी निर्देश दोनों दिया गया है। और तुरंत कल फिर 31 को मीटिंग, 2 तारीख को फिर मीटिंग है। अगर इस मीटिंग में सब कुछ सही रहता है, अगर फिर से कोई आपत्ति कुछ नहीं लगती है, तो आप समझिए बहुत जल्द से जल्द जनवरी 15 खिचड़ी के पहले भी आपका शासनादेश जारी हो सकता है। अगर आपत्ति लग गई तो फिर जनवरी अंत में, लेकिन जनवरी में, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ आज 2-3 महीने से, कि जनवरी में हम लोग शासनादेश आ जाए, यही बहुत बड़ी जीत होगी। और यही हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी में शासनादेश आ जाए। बाकी नियुक्ति चाहे फरवरी और मार्च तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, शासनादेश आ जाए, हम लोग का फॉर्म फिलअप हो जाए। और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जनवरी में आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों की वार्ता हर जगह रखी जा रही है, चाहे सचिवालय में, चाहे निदेशालय में, चाहे विधानसभा में, चाहे परिषद में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, सबके पास हमने अपनी आवाज़, अपनी वेदना, अपना कष्ट, अपनी मुसीबतों को बता दिया है कि हम पिछले 4 साल से पीड़ित अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश के। जिस तरह आप सभी साथियों ने देखा कि 50,000 रोजगार मिल जाए, ऐसा विधान परिषद में कहा था माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी ने कि 50,000 लमसम उन्होंने कहा था। 43,000 माफ़ कीजिएगा, जो काम चल रहा है। तो ये चीज़ें साथियों, बिल्कुल भर्ती हमारे नज़दीक है। कल निदेशालय में वहाँ से अधिकारी आए थे, काफ़ी कुछ कहा गया है, जल्द से करने के लिए कहा गया। कल मीटिंग भी है और 2 तारीख को फिर मीटिंग बेसिक विभाग की है। उन मीटिंगों में से अगर कोई आपत्ति नहीं लगती है तो आपका शासनादेश निश्चित रूप से, मान चलिए 100%, अभी तक तो मैं 99 बोलता था, जनवरी में आना तय है, बशर्ते आपत्ति इस बार फिर से कोई न लग पाए। और इस बार इतना विस्तृत तरीके से लिया गया, हर मंडल वाइज लिया गया है, पूरे मंडल कितनी सीटें हैं, कितने अध्यापक हैं, कितने छात्र हैं, सब का अनुपात निकाल के एक तरह से किया गया है। और सबकी मेरिट भी अलग अलग बनेगी, कुछ सीटों कम ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है सबकी सीटें भी बढ़ जाएं। एक लमसम अमाउंट, अगर टोटल सीटें बढ़ती है तो सबकी बढ़ने की भी संभावना। इसका लिए भी आप लोग प्रयास करते रहिए, जो जिसके हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का हमारे भला हो। कुछ एक चीज़ याद आ गई, प्रधानाध्यापक अपना सब कुछ क्लियर हो गया, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक में कुछ चीज़ें हैं
बारीकियां, उसी को सिर्फ सुलझाया जा रहा है। प्रधानाध्यापक बाकी सब क्लियर हो गए। इसीलिए कहता हूँ कुछ अगर आपत्ति न लगी तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि अब हमारा शासनादेश खिचड़ी तक आ जाएगा। अगर कुछ आपत्ति लग गई, लेट हो गया, क्योंकि देखिए होने के बावजूद, सहमति मिलने के बाद फिर शेड्यूल लेने के लिए भी फिर से लेटर जाता है, तो 2-4 दिन उसमें, 1 आध हफ्ते 10 दिन लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत उसी दिन क्या उसी दिन हो जाएगा। तो इसीलिए खिचड़ी तक बोल रहा हूँ। और नहीं होता कुछ, मान लीजिए कुछ डिले हो गया, छुट्टियां हो गई, माघ मेला वगैरह कार्यक्रम, छुट्टियां हैं, तो फिर जनवरी में मान के चलिए 100% इस बार आना तय है। आप लोग तैयार रहिए और इस समय बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। आप लोग जिस तरह जहाँ जो कहा जाए बिल्कुल संपर्क में रहिए और सहयोग के लिए खड़े रहिए, एक आवाज़ रहिए। तो ये जानकारी थी साथियों। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया बहुत। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए लगातार आप लोग जब खुशियाँ आती हैं चारों तरफ से आती, बहुत अच्छी चीज़ें